कि जटवारा टोला घुरना घुरना थाना क्षेत्र में जटवारा गांव के पास देखिए कि एक मोटरसाइकिल आ रही है जिसपे 3 कार्टून लगा हुआ है, जिसे रोक कर चेक करने पे कार्टून में चाइनीज सेव पाया गया। नमस्कार, सच से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है घुरना थाना कांड की, जो एसएसबी के 56वीं बटालियन बथनाहा के कमांडेंट को गोली लगी है। उनको इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। उस मामले में एसएसबी के जवान सुरेंद्र सिंह के द्वारा घुरना थाना क्षेत्र के पथराहा के 15 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के ऊपर जो प्राथमिकी संख्या 93/23 दर्ज की गई है, इसको लेकर घमासान मच गया। पुलिस और एसएसबी के प्रति रोष पनपने लगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने राज्य के डीजीपी के अलावे अररिया के जिलाधिकारी इनायत खान और एसपी अशोक कुमार सिंह को यह मामला अग्रसारित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी राज्य के डीजीपी को मामला अग्रसारित किया है। इसके साथ ही यह मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारतीय तरफ एसएसबी की तैनाती की गई है। तो आखिर क्यों गिर रही है एसएसबी की छवि, या यूं कहें कि बिहार पुलिस और एसएसबी दोनों की छवि तकरीबन बराबर होती जा रही है। और ताजा घटनाक्रम ने उस आग में घी डालने का काम किया है। थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है 93/23। इसको लेकर चर्चाएं तेज है। एसएसबी की ओर से लिखित शिकायत पर जो नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें 15 नामजद लोगों और 100 अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पथराहा और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस के प्रति, एसएसबी के प्रति रोष पनपने लगा है। हालांकि इस मामले में बड़ी ही चतुराई से घुरना थाना ने एसएसबी के कमांडेंट की जो मोबाइल वहां गिर गई थी, उसको उन्होंने ग्रामीणों से ले लिया है। साथ ही साथ जो घायल युवक है अफाक, उसको भी बहुत चतुराई से केस कराने के नाम पर उन्होंने वहां के एक स्थानीय पूर्व के मुखिया के जो कहा अभी थाना के सिपह सलार बने हुए, उनके थ्रू, उनके द्वारा बताया जाता है कि केस करने के नाम पर उसे घुरना थाना ले आया गया। इस धोखाधड़ी को लेकर भी लोगों में ढेर सारी चर्चाएं हैं। घटना को लेकर भी चर्चाएं हैं। घटना लोगों के मुताबिक, चश्मदीद के मुताबिक, एसएसबी के चली गोली ही उसके कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम को लगी है। लेकिन यह मुठभेड़ दिखाया जा रहा है। इसको लेकर तल्खी है और अंदरूनी एसएसबी और पुलिस के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है इस मामले में। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार ने डीजीपी बिहार को मामला अग्रसारित किया है। मामले की जांच की चहुओर मांग उठ रही है। मांग हालांकि नरपतगंज के थाना क्षेत्र जो जॉर्ज फर्नांडिस जब देश के, भारत के रक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने भारत नेपाल पुलिस सीमा क्षेत्र पर एसएसबी की तैनाती की थी, जिसमें 56 बटालियन बथनाहा भी आता है। अभी जो गोली सोमवार की सुबह लगी है, यह महज एक दैव संजोग है। कोई मुठभेड़ की घटना नहीं है। यह सीधा सीधी तस्कर को पकड़ने, जांच के क्रम में हुई हाथापाई में गोली चली एसएसबी की ओर से और कमांडेंट को लग गई है। अब चूंकि बिहार में एक कहावत है, बाप बेटा पंचतिया, बरत के दाम 3 टका, वही स्थिति है। पुलिस और एसएसबी की भूमिका इस कांड में उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। सवाल उठता है कि आखिर एसएसबी कहती क्या है। एसएसबी की ओर से जो कांड दर्ज कराया गया है, उसमें कांड जवान सुरेंद्र सिंह के आवेदन पर घुरना ओपी में कांड संख्या 93/23 15 नामजद समेत 100 अज्ञात लोगों पर दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सोमवार की सुबह 8:30 बजे करीब कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम को सूचना मिली थी कि एक वेस्ट बंगाल नंबर की वैगन आर कार तथा 2 अपाचे मोटरसाइकिल जो लाइनर का काम करते हुए साथ चल रहे हैं। सूचना मिली थी कि गांजा की तस्करी की जा रही है।
सूचना पर जब जटवाड़ा गांव के समीप कमांडेंट पहुंचे कि सूचना के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर 3 कार्टून लदे देखकर कमांडेंट ने साथ के सुरक्षा गार्ड को रोककर उसे चेक करने का निर्देश दिया। बात यहीं से बढ़ी है। चेक करने के क्रम में जो उठा पटक हाथापाई हुई चुकी जिस युवक को गोली लगी है वो पास के गांव का ही है। वहां से महज 100-150 मीटर की दूरी पर उसका घर है। इसी उठा पटक के क्रम में कमांडेंट साहब, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं ऑफ द कैमरा, कमांडेंट साहब उसका वीडियो बना रहे थे घटनाक्रम का। इसी के दौरान जब एक भाई पर गोली चलता देख उस गन का उन्होंने हाथ से उस गन के नली को पकड़ लिया, वो युवक जिसमें फायरिंग हुई और अंगुली में वो घायल है, जिसका इलाज फारबिसगंज में हुआ। तो सवाल उठता है कि कोई मुठभेड़ नहीं, आखिर पुलिस और एसएसबी क्यों जबरन इस घटना को मुठभेड़ की संज्ञा देना चाहते हैं और इसके आड़ में ग्रामीण पॉलिटिक्स के तहत विरोधी लोगों को का नाम इसमें दिया जा रहा है, नामजद आरोपी बनाए जा रहे हैं। ये जांच का उच्च स्तरीय विषय है। भारत नेपाल खुली सीमा क्षेत्र निश्चित रूप से संवेदनशील होता जा रहा है। सीमा पार नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां पूरी तरह से सक्रिय है। सीमांचल का इलाका कहें या रेणुमाटी का इलाका कहें या भारत नेपाल सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र, इसमें नशे के कारोबार अचानक से वृद्धि हुई है। युवा वर्ग को एक सोची समझी साजिश के तहत नशे के आगोश में भेजा जा रहा है। भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम चीज राष्ट्र विरोधी शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। और भारतीय क्षेत्र में जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है, जो सीमाई थाना क्षेत्र है, इसमें अभी स्मैक की जबरदस्त लत पड़ गई है युवाओं को। तो जैसे जैसे हालांकि इस क्षेत्र में पूर्व से ऑनलाइन सट्टा, प्रतिबंधित लॉटरी तो पुलिस के संरक्षण में चलते हैं। अररिया जिले में फारबिसगंज का थाना का जो रिकॉर्ड है उसके मुख्य गवाह है। 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। बावजूद फारबिसगंज में खुलेआम प्रतिबंधित लॉटरी चलते हैं। सीमावर्ती थानों में ओपी में तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारियों को दिया जाना चाहिए। नव प्रशिक्षु दरोगा को देकर उस क्षेत्र के सीमा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी जो ताजा घटना घुरना ओपी का है, इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, इस प्राथमिकी में भी स्थानीय प्रभाव की बातें सामने आ रही हैं। लोगों ने जांच की मांग की है कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। बेवजह पैसा वसूलने की नीयत से पुलिस ने लोगों को नामजद किया है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक खास समुदाय के लोगों के बीच एसएसबी की साख और गिरी है, पुलिस की साख और गिरी है। ये बात अलग है कि चहूं और इस बात की निंदा हो रही है और निंदा की भी जानी चाहिए कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है एसएसबी, और उसके एक एक जवान भारत के लिए कीमती हैं। यहाँ तो एसएसबी की 56वीं बटालियन के कमांडेंट को गोली लग गई है। ये बड़ी बात है, दुख का विषय है। लेकिन साथ ही साथ दुख का विषय यह भी है कि पुलिस उसके बाद, घटना के बाद पुलिस जो एफआईआर कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, एसएसबी द्वारा फंसाया जा रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? जांच होनी चाहिए। घटना के तुरंत बाद लिए गए फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो तमाम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो मुठभेड़ एसएसबी दिखाना चाह रहे हैं रिटर्न में, तो ये गलत चीज है। और कुछ लोग राजनीति पर भी उतर आए हैं। क्षेत्र के सांसद ने कहा है कि दोषियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। आखिर किस बिना पर आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं? तस्करी यहाँ आम जीवन की शैली बन चुकी है। इसको आप देशद्रोही की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? तो सवाल उठता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अखबारों में बयानबाजी कर देना, हालांकि स्तर तो अभिषों का भी गिरा है। बगैर पुष्टि के कोई खबर नहीं चलती है, सच्चाई खबर नहीं चलती है। जो ऑन द रिकॉर्ड होती है उसको आप खबर चलाते हैं। खबर नबीसों को भी देखना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। आखिर आज लोग अखबार कम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया है कि अखबार अब हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। आम आवाम को अखबारों पर भरोसा लगातार घटता जा रहा है। उनकी घटती प्रसार संख्या